पहले तो मैं उस प्रार्थना के लिए कुछ कहना चाहूंगा जो बचपन में हम सब करते थे। जी। कितने अच्छे शब्द हैं, किसने लिखी मुझे याद नहीं अभी, लेकिन क्या यही प्रार्थना आप लोग भी गाया करते हाँ, थे? हमारी कुछ अलग अलग थी, कहीं ये गाते थे कहीं दूसरी गाते थे। जी। तो मैं सोचता था तब भी कि कितना अच्छा माहौल हो जाता था चारों ओर। अब भी कहीं कहीं हम स्कूलों में प्रोग्राम करने जाते हैं तो बच्चे यही गाते हैं, तो दिखाई देता है कितने अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगते हैं और एक बहुत सुखद फीलिंग, आनंदकारी फीलिंग माहौल में हो जाती है। तो वास्तव में सब देखिए, ज्ञान हमको दीजिए। गए हैं स्कूल में ज्ञान लेने लिए, मांग रहे हैं भगवान से ज्ञान। सिद्ध है कि अवश्य कभी वो ज्ञान देते हैं जी। और ये भी सिद्ध है कि शायद हम अज्ञानी हैं। हाँ, दोनों बातें सिद्ध हैं जी। अभी वहाँ हमारे मास्टर लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, ज्ञान हमें वो देंगे, लेकिन ज्ञान मांग रहे भगवान से, तो स्पष्ट है कि वो ज्ञान नहीं है, हमें किसी और ज्ञान की जरूरत है। तो वो ज्ञान भी देते हैं क्योंकि ज्ञान सागर है। वो स्वयं ज्ञान सागर हो, उसका ज्ञान उसके लिए थोड़ा ही होगा, हम सब के लिए होगा। जो रोज गाते हैं हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तो वो ज्ञान भी देते हैं और उससे मिलन की इच्छा भी हर एक मनुष्य के मन में है, तो वो मिलते भी अवश्य हैं। यदि उनसे हमारा मिलन न हुआ होता तो ये इच्छा भी कदापि हमारे मन में न उठती। बिल्कुल। तो मिलन का उनके एक समय होता है और जैसा हम चर्चा कर आए, बहुत सारी महान आत्माओं ने उनसे मिलन किया है और हमें तो ये वरदान जैसा है कि जब चाहे मिलन कर लें। रोज सवेरे तो बहुत सुखदायी मिलन होता है, लेकिन दिन में भी जब चाहे अधिकार प्राप्त है उससे मिलने का। जितनी देर चाहे मिलें, उसकी दृष्टि लें, उनसे बात करें। यही मिलन हम भी चाहते हैं कि संसार के हमारे सभी भाई बहने जो परमात्मा मिलन के लिए और सत्य ज्ञान के लिए मैं कहूँगा तरस रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग भटक भी रहे हैं, कोई वाद विवाद भी कर रहे हैं, तो हमारी ये इच्छा है कि ये मिलन सबको प्राप्त हो, क्योंकि इसमें परम सुख है, परम आनंद है। केवल गाने की बात नहीं है प्रभु तुम आनंद दाता हो, लेकिन वो आनंद दे रहा है, उस आनंद रस को चखने की जरूरत है जो वास्तव में बहुत डिवाइन है, बहुत सुंदर है। मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में देखी पढ़ी, किसी व्यक्ति ने आनंद को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया। ये भी कहते हैं इसका विपरीत शब्द भी किसी ने नहीं ढूंढा है अब तक, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग है जैसे हम कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन खाएं और कोई हमसे पूछे कैसा था, हम कहेंगे बहुत टेस्टी, बड़ा मजा है, पर कैसा था इसको डिफाइन करना कठिन है। परम आनंद भी स्पिरिचुअलिज्म की सबसे ऊंची स्थिति है, जो खुशी से भी बड़ी स्थिति है, जो ईश्वरीय नशे से भी ऊपर की स्थिति है, जो कर्मेंद्रियों के रसों से बहुत परे की स्थिति है। उसको अनुभव में लाना अब सरल है, क्योंकि आनंददाता स्वयं आनंद की अनुभूति करा रहा है, नाता जोड़ रहा है। बात यह है कि कैसे करें। भगवान जब तक खुद इस धरा पर ना आए तब तक किसी को ये भी पता नहीं चल सकता कि वो है क्या और वो रहता कहाँ है। उसकी खोज ही चालू रहती है। अब उसने आकर ये स्पष्ट कर दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कब आता हूँ और तुम्हारा और मेरा क्या नाता है, कैसे दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये सब बातें हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज कोर्स के रूप में ही दे दी जाती हैं, 1 घंटा प्रतिदिन केवल और बहुत लोग इसको कर ही रहे हैं। मैं समझता हूँ करोड़ों लोगों ने ये कोर्स कर लिया होगा। और बाकी रही इन धारणाओं पे चलने की बात, क्योंकि हमारे यहाँ केवल ये नहीं कि मेडिटेशन सिखा दिया जाए, हम सिखाएं और आप सीख लें, हम ज्ञान दें और आप ले लें, लेकिन उसे प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना होता है। जो अपनाने का मार्ग स्वीकार करते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, चाहे वो गृहस्थ में रहें, नौकरी धंधों में रहें, अपने कामकाज बिजनेस आदि करें। लेकिन अगर यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें क्रोध से मुक्त होना है, तो हर व्यक्ति ये पुरुषार्थ करता है, इसलिए सभी को इससे जोड़ना चाहिए। मैं इस बारे में ये और कह दूं, देखो गुरुओं से जुड़कर देख लिया, गुरुओं की भक्ति करके देख लिया, उनसे जितना भी ज्ञान थोड़ा बहुत भी मिलता है वो भी लेकर देख लिया, लेकिन अब भगवान आह्वान कर रहा है, आओ मेरे बच्चे मुझसे ज्ञान लेकर देखो, क्योंकि ज्ञान सागर वही है केवल,
और वही संपूर्ण सत्य भी है, वही सदा के लिए परफेक्ट भी है, उसका ज्ञान भी परफेक्ट है। तो अब उसका परफेक्ट ज्ञान लेकर देखना ही चाहिए। एक चीज आपने कही जो हमारे दर्शकों के लिए, जो मैंने प्रश्न उठाया था कि वो कैसे इस मिलन का अनुभव या सुख प्राप्त कर सकते हैं, तो एक तो आपने 7 डेज कोर्स की बात कही जो विद्यालय के ब्रांचेस में दिए जा सकते हैं। तो क्या बस ये कोर्स करके ही कोई यहाँ आके मिलन मना सकता है या आगे भी उन्हें कुछ करना होगा? जैसे मैंने कहा कि ये केवल ज्ञान लेने और देने तक सीमित नहीं रहता जी। हमें इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर लेना होता है। पहली धारणा होती है प्योरिटी, पवित्रता, मन वचन कर्म की प्योरिटी, क्योंकि परमात्मा ज्ञान है ही आत्मा को संपूर्ण पावन करने के लिए। कई लोग इस पे भी बड़ी बहस करते हैं कि आत्मा तो पावन है ही, लेकिन पावनता की डिग्री धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे हमने सफेद वस्त्र पहने हैं और मान लो हमारे सफेद वस्त्र थोड़े थोड़े मैले हो जाएं और बहुत मैले हो जाएं, तो भी देखने वाला कहेगा तो यही कि सफेद कपड़े पहने हैं। मैल को हम साफ कर देते हैं तो वो सफेदी और निखर के सामने आ जाती है। ठीक वैसे ही आत्मा मूल रूप में संपूर्ण पवित्र थी, चलते चलते ये मैल उस पर चढ़ा, कर्मों का लेप छेप उस पर आया, मैली हुई आत्मा, कई दाग धब्बे पाप कर्मों के और विकर्मों के उस पर चढ़े। अब उसको धोने का समय है ताकि फिर से आत्मा संपूर्ण पावन हो जाए। तो ज्ञान लेने के बाद संपूर्ण पवित्र बनने के मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। तो ऐसा 1 वर्ष तक अवश्य करना होता है, क्योंकि 1 वर्ष एक ऐसी अवधि है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन 1 वर्ष करेगा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकारों को अवश्य जीत लेता है। वो अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, वो आत्म संयम की स्थिति में आ जाता है, तब वो यहाँ आकर प्रभु मिलन करते हैं। मतलब 1 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य की उन्हें धारणा करनी होगी। तो क्या प्रतिदिन विद्यालय में जाने की भी आवश्यकता है या 7 दिन के कोर्स के बाद 1 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य की साधना करें फिर यहाँ आ सकते हैं? देखिए, ब्रह्मचर्य की साधना संसार में रहते हुए उतनी सरल नहीं होती। इसके लिए मनुष्य को निरंतर गाइडलाइन की जरूरत होती है, उसको योग साधना की जरूरत होती है, क्योंकि योग साधना भी ऐसी चीज है कि एक बार किसी ने सीख ली और वो योग करता रहेगा और वो सफल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंत्र नहीं है कि एक बार गुरु ने मंत्र दे दिया और वो जाप करते रहें, चलो मन भटकता भी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये राजयोग तो परमात्मा मिलन है, और जब तक मनुष्य का चित्त पूरी तरह शांत न हो तब तक उससे साधनाएं नहीं होती, और जब तक वो साधनाओं के फील्ड में सफल नहीं होता, ब्रह्मचर्य उसका नेचुरल नहीं होता, वो आनंदकारी नहीं होता। वो अपनी वासनाओं को दबा तो सकता है लेकिन उन्हें नष्ट नहीं कर पाता। तो निरंतर हमारे सेवा केंद्रों पर क्लासेज होती हैं रोज सवेरे, कहीं 6 बजे से होती हैं, कहीं 6:30 से, कहीं 7 से, दिन में होती है, शाम को भी होती है। तो व्यक्ति वहां पर जाते हैं और राजयोग की साधना वहाँ करते हैं कि वहाँ ऐसे कक्ष बने हुए हैं, वहाँ मेडिटेशन रूम है जहाँ के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं, वहाँ बैठकर एकाग्रता बहुत अच्छी होती है, वहाँ शांति का माहौल रहता है, वहाँ ग्रस्त नहीं है, कुछ भी कारोबार वहाँ नहीं चलती है। तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा ज्ञान लेते हैं, परमात्मा महावाक्य होते हैं, रोज वहाँ सुनाए जाते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो उस ज्ञान और अभ्यास के बल से राजयोग सरल होता जाता है, और राजयोग सरल होने से प्योरिटी अर्थात ब्रह्मचर्य सरल और नेचुरल रूप लेता जाता है। बहुत से लोग हमसे शुरू में पूछा करते थे कि ब्रह्मचर्य बहुत कठिन काम है, तुम यहाँ रहते हुए कर ही नहीं पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा, सन्यासी भी नहीं कर पाते, हमने सब देख लिया है। कई सन्यासी भी हमसे बड़ी उत्सुकता पूर्वक प्रश्न करते थे कि आप लोग ये कैसे संभव करते हो। तो इसका उत्तर यही है कि राजयोग की साधना से ये संभव होता है कि आत्मा अपनी मूल स्थिति में चलने लगती है, और मूल स्थिति की ओर बढ़ने से प्योरिटी उसकी नेचुरल एक स्थिति है, तो प्योरिटी नेचुरल होने लगती है। ये कार्य हमारे सेवा केंद्रों पर नियमित रूप से होता है। पता जी, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो हमें फ़ोन करते हैं या ईमेल करते हैं, वो ये बताते हैं कि अब वो पीस ऑफ माइंड चैनल के थ्रू ही जुड़े हुए हैं विद्यालय से, क्योंकि उनके जो स्थान है वहाँ पे विद्यालय नहीं है, दूर हैं, कहीं 40, 50, 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। अब वो लोग भी यदि निरंतर देख रहे हैं पीस ऑफ माइंड चैनल, वो भी यदि ये जो धारणा आप कह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भी अनुमति मिल सकती है कि वो यहाँ हेडक्वार्टर्स में आए और परमात्मा मिलन करें? वो कहीं ना कहीं हमारे जो सेवा केंद्र हैं उनसे कांटेक्ट जरूर करें,
पास जो भी सेंटर है भले ही वहाँ वो हफ्ते में एक बार जाया करें, बहुत दूर है तो मास में एक बार जाया करें। इन धारणाओं को अपनाएं ताकि वो जो हमारी टीचर बहनें हैं जो नियुक्त हैं, व्यक्ति हमारे पास आता है और इसने ज्ञान योग धारण किया है, क्योंकि अन्यथा कोई भी हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा, वो कहेगा मैं तो पवित्र रहता हूँ। अगर वो पवित्र है तो उसे परमात्म मिलन के सुंदर अनुभव होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। ये लॉस या प्रॉफिट बेनिफिट उसको है, ये हमें नहीं। तो फिर भी ये जरूरी है पहचान के लिए कि व्यक्ति अपने किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र से कनेक्शन जोड़े और फिर उनके माध्यम से, क्योंकि वहाँ से ग्रुप्स आते हैं, वो यहाँ पर आएं